नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों, लगातार आरक्षण पे वार किया जा रहा है और बहुजनों को जो आरक्षण मिलता है यूनिवर्सिटीज यानी कि शिक्षण संस्थानों में, उसको खत्म करने की तैयारी कर रही है सरकार। अभी यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक ड्राफ्ट आया है, ये पेपर आप पढ़ सकते हो। इसमें बताया गया है कि जो आरक्षित सीटें हैं एससी, एसटी और ओबीसी की, उसको कम करने जा रहा है यूजीसी। उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया है कि पूरी तरीके से सीटें भरी नहीं जा रही है, पूरी तरीके से जो कैंडिडेट है यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी के वो आ नहीं पा रहे हैं, उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। इसीलिए ये सीटें कम की जाएगी और आने वाले कुछ वक्त में खत्म कर दी जाएगी। यानी कि शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण लागू था, जिससे बहुजनों के बच्चे लेक्चरर बन रहे थे, प्रोफेसर बन रहे थे, वो अब नहीं बन पाएंगे इस ड्राफ्ट को पूरी तरीके से लागू होने के बाद। इसको लेकर बहुजन समाज के कई लोगों ने अपना रुख बताया है, अपना बयान दिया है। तो किसने क्या कहा है, आइए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बहुजन समाज पार्टी के नेशनल को कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, जो कि उत्तराधिकारी भी है बसपा के, वो क्या कहते हैं। उनका ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बाबा साहब के बहुत प्रयासों से इस बहुजन समाज को, इस दलित वर्ग के लोगों को जीने के लिए आरक्षण मिला था, नौकरियों में लगने के लिए आरक्षण मिला था। आज उस पर ये हिंदुत्ववादी मनुवादी सरकार और ये कह लीजिए यूजीसी, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो वार कर रही है। तो आकाश आनंद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखते हैं, भारत के शिक्षण संस्थानों में केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करने जा रही है, जो कि असंवैधानिक तरीका लागू करना चाहती है। वो सीधे सीधे ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण को खत्म करने की एक सुनियोजित साजिश है। यह सरकार की जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है, जो कि देश के बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित रखने की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। मैं इसका विरोध करता हूं। केंद्र सरकार इस नियम को तुरंत वापस ले। हम ऐसे प्रस्तावों से अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। तो क्या आप भी ऐसे प्रस्तावों से अपने अधिकारों का हनन होने दोगे या नहीं होने दोगे, नीचे कमेंट करके बताइए। दिलीप मंडल जी कहते हैं, कास्ट इज यूजीसी यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को जातिवादी बताते हुए वो लिखते हैं, भारत के शिक्षण संस्थानों में आरक्षण खत्म करने का इनका प्रस्ताव लागू नहीं होने देना है। इस प्रस्ताव को लिखने वालों को गिरफ्तार किया जाए। भारत संविधान के हिसाब से ही चलेगा। दोस्तों, राजेंद्र पाल गौतम, जो लगातार बहुजन मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं और हमेशा बहुजन समाज हो या फिर जो भी लड़ाई लड़नी हो, वो हमेशा आगे रहते हैं उसको लड़ने के लिए। वो लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल से, केंद्र सरकार के नेतृत्व में यूजीसी बहुजन समाज यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी की हकमारी कर रही है, किंतु सरकार के खिलाफ बाकी राजनीतिक पार्टियां चुप क्यों है। ईवीएम द्वारा 90% पर 10% भारी, क्योंकि ईवीएम घोटाला बहुजन समाज की हकमारी के लिए ही है। हम बहुजनों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, चुप्पी तोड़ो जय भीम। उनका कहना साफ साफ है कि अगर ईवीएम हट जाएगा तो ये जो मनुवादी सरकार है, जातिवादी सरकार है, ये ऐसे असंवैधानिक फैसले नहीं ले पाएगी। इन सारे फैसलों का कारण केवल ईवीएम है। ईवीएम के कारण ही ये जातिवादी सरकार ऐसे फैसले ले रही है। तो आपको भी क्या लगता है कि जिस प्रकार से फैसले लिए जा रहे हैं बहुजनों के खिलाफ असंवैधानिक तरीके से, इसका कारण भी ईवीएम है। अगर ईवीएम नहीं होगी तो सरकार नहीं आएगी, वो ऐसे फैसले नहीं ले पाएंगी, मनुवादी फैसले। कमेंट करके बताइए आपका क्या कहना है। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि एक बड़े नेता है, यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, देश के समस्त उच्च संस्थानों में यूजीसी द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षित जो सीटें होती है उनको सामान्य श्रेणी से भरने का आदेश विधानसभा संविधान विरोधी है तथा दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती है। यूजीसी के इस नियम की हम घोर निंदा करते हैं। यूजीसी ने ये जो नियम निकाला है, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी की जो सीटें हैं वो सामान्य तरीके से भरी जाएगी, सामान्य वर्ग की तरह अनारक्षित करके भरी जाएगी। इसको लेकर वो बताते हैं ये आरक्षण की डकैती है, ये समस्त जितना भी ड्राफ्ट बनाया गया है ये संविधान विरोधी है। तो आप क्या कहते हो, इसको लेकर नीचे कमेंट जरूर करें। हंसराज मीना, जो कि बहुजन मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय रहते हैं और अपनी हर राय को बेबाकी से अपने ट्विटर पे लिखते हैं, वो लिखते हैं, इस
जातिवादी फैसले के खिलाफ यूजीसी द्वारा उच्च संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को सामान्य श्रेणी के तहत भरने का यह फरमान संविधान विरोधी है। यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी की जो सीटें हैं उसको सामान्य तरीके से सामान्य सीटों की तरह भरने का यह फरमान संविधान विरोधी है। मैं जिसका विरोध करता हूं, मोदी सरकार अविलंब रूप से इस निर्णय को वापस ले, जातिवादी यूजीसी को तत्काल बर्खास्त करे। तो उन्होंने कहा है कि जो ये संस्था है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको बर्खास्त किया जाए और ये संविधान विरोधी फैसला है। दोस्तों और मैं आपको बता दूं तो कई लोगों ने इसको लेकर ट्वीट किया है, जैसे कि पूरे के पूरे बहुजन समाज में जो लोग लगातार लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उन सबका कहना है ये जो सरकार कर रही है या फिर यूजीसी कर रहा है, ये सब मनुवादी कानून लाने की कोशिश की जा रही है हमारे देश में। हमारे देश में जो बहुजनों को आरक्षण मिला है, उनको जो हक मिला है, उसकी हकमारी की जा रही है, उसकी डकैती की जा रही है। सभी लोग ऐसा कह रहे हैं। लक्ष्मण यादव, उनका भी कुछ कहना है इस बारे में। वो कहते हैं देश के विश्वविद्यालयों में अब एससी, एसटी और ओबीसी के पदों पर आरक्षण खत्म करने के रास्ते खोजे जा रहे हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर, केंद्र सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर सीधा आरोप लगाते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर यूजीसी ने एक ड्राफ्ट बनाया है जिसे आरक्षण खत्म कर सके। इनका साफ साफ कहना है कि जिस प्रकार से अब एससी, एसटी और ओबीसी के जो कैंडिडेट होंगे उनको आरक्षित सीटों से ना लेकर जनरल से भी फॉर्म भराए जाएंगे, तो सीधे सीधे कुछ समय बाद ये कह दिया जाएगा कि हमारे पास आरक्षण के कैंडिडेट आ ही नहीं रहे, हमारे पास आरक्षित वर्ग के लोग आ ही नहीं रहे, वो पढ़ ही नहीं रहे, वो लिख ही नहीं रहे, हमारे पास पूरे बैकलॉग्स खाली है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि इन सारी सीटों को अनआरक्षित कर दिया जाएगा, अनरिजर्व्ड कर दिया जाएगा और पूरे देश में जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो उन सीटों पे कब्जा कर लेंगे। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, यूजीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी भी 85% बहुजनों की संख्या इस देश में 85% है, लेकिन उन 85% सीटों पर कब्जा सवर्णों का है, जिसमें अधिकतर ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं और ठाकुर वर्ग के लोग हैं। तो दोस्तों आप क्या कहते हो यूजीसी के इस जो आया ड्राफ्ट है, जो कि आरक्षण खत्म करने के लिए बनाया गया है, धीरे धीरे धीमा धीमा जहर देकर आरक्षण को पूरा निस्तनाबूद किया जा रहा है, डकैती की जा रही है, आपके हक मारा जा रहा है। कुछ बोलिए। अगर आप आज नहीं बोल पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, इस वीडियो को शेयर नहीं कर पाएंगे, तो आपकी आवाज उठाएगा कौन? इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, हर अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, फैमिली को भेजिए, जिससे पता तो चले कि आपका हक मारा जा रहा है और आपके समाज के लोग, आपके नेता लोग आपके लिए क्या बोल रहे हैं और उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिए। तो शेयर करिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो रोजाना देखने के लिए, और बहुजन समाज की हर खबर को देखने के लिए भारत दस्तक का हर वीडियो का इंतजार करा करिए। तो दोस्तों बहुजन की हर खबर भारत दस्तक आप तक पहुंचाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।